नमस्कार दोस्तों। भारत की राजधानी दिल्ली अब बाढ़ की चपेट में आ गया है। दिल्ली के कई निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ गया है। रास्ते बंद हो गए हैं। इस वजह से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। यमुना का बाढ़ ने किसी का घर छीना तो किसी का काम छूटा। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के समय राजनीति करने वाले राजनीति को चरम सीमा पर ले जा रहे हैं। दरअसल बात यह है, यमुना नदी की पानी ओवरफ्लो होकर लाल किले के रिंग रोड से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में फैल गया है, जिस वजह से लाल किला से राजघाट, आईएसबीटी से सिविल लाइन, दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। दिल्ली का जलस्तर मीटर लगातार बढ़ते जा रहा है। लोग फ्लाईओवर पर अपना डेरा डालने पर मजबूर हैं। वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू के जरिए ऊंचे स्थान पर भेजा जा रहा है। अब सवाल उठता है, जब दिल्ली का सिविल लाइन ऊंचा इलाका माना जाता है, वहां भी जलस्तर बहुत अधिक है, तो इससे सवाल उठता ही है कि जब पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है तो जाहिर है कि बिजली के खंभे में भी करंट का खतरा अधिक बढ़ गया होगा। इस वजह से दिल्ली में बिजली गुल रहेगी और दिल्ली में जलस्तर 208 मीटर से पार है। यमुना का जलस्तर विकराल रूप तो ले ही लिया है। इसके चलते मेट्रो सेवा भी प्रभावित हो गई है। यमुना आज दिल्ली का दर्शन कर रही है और दिल्ली के लोग यमुना का। जिस नदी को लेकर दिल्ली बेखबर हो गई थी, वह नदी आज दिल्ली की खबर ले रही है। दिल्ली में जो पानी का लेवल है वह 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 1978 से 2023 के बीच यमुना को लोग भूलते आ रहे हैं। वैसे यमुना केवल दिल्ली में नहीं बहती है, वह पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों से निकलती है। वहाँ भी बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है। 1977, 1978 और 1988, 1995, 2010 और 2013 में दिल्ली में बाढ़ आई थी। वो समय है दोस्तों 20 सितंबर 1988, जब जमुना तट पर स्थित संजय नगर में जल का स्तर बढ़ने लगा तो वहाँ के लोग पलायन करने लगे थे। 1978 में तो हालात ऐसे हो गए थे कि दिल्ली के महारानी बाग, न्यू फ्रांस कॉलोनी, जामिया मिलिया और ओखला जैसे क्षेत्र में लोगों को खाली करवाने के लिए कहा गया था। उत्तरी दिल्ली के भी 30 गांवों में बाढ़ घुस गया था। 5 सितंबर 1978 इंडियन एक्सप्रेस में छपे रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यमुना नदी पर बने 4 पुल, पुराना रेलवे पुल, बाजीराबाद पुल, आयकर कार्यालय यानी इनकम टैक्स के पास का पुल और ओखला का पुल, ये सारे रास्ते 48 घंटों के लिए पूरी तरह बंद कराए गए थे। पानी भरने के कारण जीटी रोड से करनाल जाने वाला रास्ता भी बंद पड़ा था। 1988 के सितंबर महीने में यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिस वजह से मुखर्जी नगर, गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, यमुना बाजार और लाल किला के क्षेत्र जैसे कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। उस समय लगभग 8000 से ज्यादा परिवार इससे बाढ़ से प्रभावित हुए थे। साल 2013 में यमुना का जलस्तर 207.75 मीटर तक पहुंच गया था। 1978 में 207.49 मीटर था। 2023 की बात करें तो यमुना नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। गुरुवार की सुबह जलस्तर 208.48 मीटर के खतरनाक ऊंचाई तक पहुंच गया था। अगर ऊपरी इलाकों में पानी रोकने की क्षमता होती तो निचले इलाकों में इतनी तेजी से पानी न फैलता। तो इसके लिए पहले ही इंतजाम कर लेना बहुत ज़रूरी था। तो ये इतना जल्दी लोगों को जो कठिनाई हो रही है, कोई फ्लाईओवर पर सो रहे हैं तो कोई अपने घर के छतों पर सो रहे हैं। अगर ऊंचे वाले इलाकों को, अगर ऊपरी इलाकों में पानी रोकने की क्षमता होती तो इतना जल्दी निचले इलाकों में तेजी से पानी नहीं फैलता। तो इस पर पहले ही से सोचना चाहिए था।